वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, 1 मई को श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 साला प्रकाश उत्सव आ रहा है। मैं आपको उनके प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु की प्यारी संगत जी, आज हम सब मिलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्हें कुछ लोग हिंद की चादर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग गुरु जी को जगत की चादर और कुछ सृष्टि की चादर से याद करते हैं। वह इतिहास के पहले गुरु हुए हैं जिन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुसंगत जी, आज मैं 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में 30 बातें बताने जा रहा हूँ। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपको उनके जो गुरबानी के विचार सुनने हैं तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये वाली जी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुरु साहब जी के जीवन से कुछ संक्षेप में बातें। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में हुआ। उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद साहब था और माता जी का नाम माता नानकी जी था। गुरु साहब का पहला नाम त्यागमल था। क्योंकि उनके पिताजी खुद गुरु थे तो गुरु तेग बहादुर जी ने बचपन में ही गुरमुखी, फारसी और अन्य भाषाओं का ज्ञान बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी से प्राप्त किया। गुरु साहब जब 10 साल के हुए तो उन्होंने गुरबानी का, वेदों का और भी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी किया, उन्हें समझा भी और साथ साथ में युद्ध नीति भी सीखी। जब गुरुजी 14 साल के हुए तो वह मुगलों से युद्ध करने के लिए अपने पिताजी के साथ गए थे। उस जंग में गुरु तेग बहादुर जी ने तलवार के खूब जोहर दिखाए, जिसे देखकर पिताजी कह उठे कि यह पुत्र तो तलवार का धनी अर्थात तेग चलाने वाला बहादुर योद्धा है। उस दिन से गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पुत्र का नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। करतारपुर में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का एक प्रिय सिख रहता था। जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को देखा तो गुरु हरगोबिंद जी को निवेदन किया कि मेरी पुत्री का रिश्ता अपने पुत्र के लिए अगर आप स्वीकार करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। वह शख्स जिसका नाम भाई लालचंद था, गुरु साहब उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हें हाँ कर दी और इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की जो शादी थी वो माता गुजरी जी के साथ करतारपुर में हुई। जब गुरु हरगोबिंद जी ने अपना उत्तराधिकारी का चयन किया तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरदेता जी के पुत्र यानी अपने पोते गुरु हर राय साहब को गुरगद्दी सौंपी और अपने छोटे पुत्र गुरु तेग बहादुर जी को विवाह के बाद गांव बाबा बकाला में जाकर रहने के लिए कहा और साथ में कहा कि वहां सत्य का जाकर प्रचार करें। गुरु साहब सत वचन कहकर उस तरफ अपनी पत्नी के साथ चल पड़े। पिताजी के ज्योति जोत समाने के बाद जब गुरु हर राय जी गुरु नानक जी के गद्दी के 7वें वारिस बने और 7वें गुरु से 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी तक गुरु तेग बहादुर जी बाबा बकाला में ही रहे। वहीं उन्होंने गुरबानी को और पढ़ा, समझा और ध्यान में रहे। जब गुरु हरकृष्ण साहब जी छोटी सी आयु में बड़े बड़े कार्य करके अपना अंत समय नजदीक आता हुआ देखा तो उन्होंने भरी संगत में कहा कि हमारे बाद जो गुरु नानक की गद्दी का वारिस है यानी जो 9वें गुरु हैं वह बाबा बकाला में है। गुरुजी ने बाबा बकाला की तरफ इशारा किया मगर नाम नहीं बताया, लेकिन उनके जो घर वाले थे वो तो अच्छी तरह से जानते थे कि बाबा बकाला में कौन है और किसे कह रहे हैं। जब यह खबर पूरे इलाके में फैली कि 9वें गुरु गुरु नानक जी के गद्दी के वारिस बाबा बकाला में है तो बहुत से पाखंडी गुरु बनकर बाबा बकाला में बैठ गए। कोई कहता है कि मैं गुरु हूँ, कोई कहे कि मैं गुरु हूँ
उधर गुरु तेग बहादुर जी भक्ति में लीन थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक व्यापारी जिसका नाम बाबा मक्खन शाह बाना था, उसका जहाज जब समंदर में डूब रहा था तो उसने अरदास की कि ऐ गुरु नानक की गद्दी पर बैठे गुरु, मेरे जहाज को पार लगाओ तो मैं आपके दरबार में 10 मास की राशि लेकर उपस्थित होऊंगा। प्रार्थना के उपरांत जहाज समंदर से बच निकला और मक्खन शाह जो था वो 10 मास की राशि लेकर दिल्ली में पहुंचा। जब वह दिल्ली में पहुंचा तो उसे पता चला कि गुरु नानक की जो गुरुगद्दी थी, अब जो उसका वारिस है वो अब दिल्ली नहीं बाबा बकाला में है, यानी 9वें गुरु बाबा बकाला में है। तो वह बाबा बकाला जो कस्बा है, नगर है, उस तरफ चल पड़ा। तो वहां जाकर क्या देखता है कि हर तरफ तो गुरु है, कोई अपना डेरा लगा के बैठा है, कोई अपना। कौन असली है कौन नकली है कैसे पहचानूं? तो उसने एक तरकीब निकाली कि मैं सबके आगे 5-5 मोहरे रखूंगा, जो सच्चा गुरु होगा वो खुद ही पूछ लेगा। तो ऐसा उसने बहुत से गुरु के आगे किया। वो जाता, 5 मोहरे रखता, माथा टेकता और चला आता, पर उससे किसी ने न पूछा। जब सभी गुरु के पास वह जा चुका था तो अंत उसने पूछा कि क्या इस नगर में कोई और भी गुरु है? तो उसे पता चला कि एक और गुरु भी है, लेकिन वो ज्यादातर किसी से मिलता नहीं है। तो वह वहां जाकर गुरु जी से मिलने की विनती करने लगा, मगर गुरु साहब के सिखों ने मना कर दिया। मगर बार बार कहने पर जब यह बात गुरु तेग बहादुर जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसे अंदर आने दो। अंदर आकर उसने फिर से 5 मोहरे रखी और माथा टेका, और जैसे ही माथा टेक कर प्रणाम करके जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, क्यों भाई जा रहे हो? जाने से पहले हमारे कंधे से ये चादर हटाकर तो देखो, अभी भी वह जख्म भरे नहीं जो तेरे जहाज को कंधा लगाते समय कीलों द्वारा लगे हैं। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, किंतु तुम्हें कहीं ये भ्रम न हो जाए कि यहाँ गुरु नानक का कोई सच्चा भक्त नहीं है, इसी बात का तुम्हें इल्म हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब इतनी बात सुनी तो बाबा मक्खन शाह तो वहां रोने लग गया, हाथ जोड़कर बैठ गया और बाद में वह छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। ऐ दुनिया वालों, सच्चा गुरु मिल गया है, 9वां गुरु मिल गया है। झूठे गुरुओं का पीछा छोड़ो, सच्चा गुरु तो यहाँ है, गुरु तेग बहादुर तो यहाँ है। तो फिर वहां से उस गांव से जो झूठे पखंडी थे उनका जो डेरा था वो सदा के लिए हट गया। जब बाबा बकाला गुरु तेग बहादुर जी ने गुरुगद्दी को संभाला तो उन्होंने गुरु नानक जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले श्री अमृतसर साहिब दर्शनों के लिए चले, जहां उनका बचपन बीता था। पर वहां पर अब कुछ भी वैसा न बचा था, क्योंकि 7वें गुरु करतारपुर में कीर्तपुर में रहे और 8वें गुरु दिल्ली। तो अमृतसर जो था उसमें जो पृथ्वीचंद था उसने सेवा संभाल ली और धीरे धीरे वह उसका गलत फायदा उठाने लगा। वो खुद को ही गुरु को मनवाने लग गया था। जब उसने गुरु तेग बहादुर जी को आते देखा तो उसे डर बैठ गया कि कहीं मुझे यहाँ से ये निकाल ही न दे। तो उसने दरबार साहब श्री अमृतसर के जो सारे दरवाजे थे वो बंद कर दिए। गुरु तेग बहादुर जी थोड़ा वक्त उस दरवाजे के पास खड़े रहे, लेकिन जब दरवाजा ना खुला तो बाद में यहाँ एक पेड़ है जहाँ पर ये गुरुद्वारा साहब थड़ा साहब बना हुआ है, इस पेड़ के नीचे बैठे, वहां विश्राम किया और वहां पर कुछ संगत आई। उन संगतों को उपदेश देने के पश्चात गुरु जी वहां से आगे बढ़े। श्री गुरु तेग बहादुर जी न केवल अमृतसर में गए बल्कि गुरु अंगद साहब जी के नगर खंडूर साहब में भी गए, गुरु अमरदास जी का बसाया नगर गोविंदवाल साहब में, फिर जहां 7वें गुरु रहे कीर्तपुर साहब भी गए। वह सभी स्थानों पर पंजाब में गए जहां जो पहले गुरु थे गए थे। उसके बाद गुरु साहब ने बाकी गुरुओं के जैसे एक जो नगर है, एक नई बस्ती है, उसको बसाने की सोची। तो उन्होंने बिलासपुर के राजे भीमचंद की रानी से जमीन को खरीदा और वहां पर एक नगर बनाना शुरू किया और उस नगर का नाम रखा चक नानकी।
जब संगतों को पता चला कि गुरु यहाँ पर एक नगर बसाने जा रहे हैं तो भारी संगत सेवा करने के लिए उमड़ पड़ी और धीरे धीरे चक नानकी तैयार होने लगा। उस नगर को चक नानकी को अभी आनंदपुर साहब के नाम से जाना जाता है। ये शहर गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने देश के विभिन्न इलाकों में जाकर सच का प्रचार किया और लोगों को एक रब से जोड़ा। इतना ही नहीं, उनकी जो मुश्किलें थीं उन्हें भी दूर किया। गुरु साहब पंजाब से होते हुए कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयाग और अन्य स्थानों पर गए। संगत जी, गुरु जी जहां जहां भी गए वहां पर गुरुद्वारा साहब सभी बने हुए हैं और हर एक स्थान पर गुरु जी की साखी जुड़ी हुई है। वह साखियां बहुत सारी हैं, बहुत लंबी है, मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, परंतु संक्षेप में बता दूं कि गुरु साहब ने अगर किसी गरीब का हक चिंता हुआ देखा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसकी मदद की। अगर कहीं पानी की कमी है तो वहां कुआं खुदवाया। अगर कहीं धार्मिक या राजनीतिक लोग गलत हैं तो उनसे विचार विमर्श करके उन्हें सच का मार्ग बतलाया। जहां खेती नहीं होती थी उन्हें खेती के बारे में समझाया। ऐसे बहुत से काम गुरु पातशाह जी ने किया और इन सब स्थानों पर उनकी पत्नी माता गुजर कौर जी और उनकी माता जी और भी घर के सदस्य जो साथ में थे। लेकिन जब वह बिहार पटना साहब में पहुंचे तो वहां के धनाढ़ इंसान भाई जगता जी ने अपनी हवेली में रहने के लिए गुरु जी से आग्रह किया। वह गुरु साहब का प्रिय सिख था। गुरु जी वहां कुछ दिन रुके और माता गुजरी जी और बाकी साथियों को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद सिखों के संदेशे पर ढाका की ओर चल पड़े। गुरुजी ने केवल ढाका बल्कि बंगाल, असम और अन्य स्थानों पर भी गए जहां पर झूठ का बोलबाला था। गुरु साहब ने अपने शब्दों से वहां पर सत्य का प्रचार किया और लोगों को भेदभाव, ऊंच नीच से निकालकर एक रब से जोड़ा। जब गुरु साहब प्रचार दौरे पर थे तो उन्हें खबर मिली कि आपके घर में एक बच्चे ने, एक बेटे ने जन्म लिया है। गुरु साहब ने परमात्मा का शुक्र अदा किया, लेकिन वह वापस जल्दी न जा सके क्योंकि वह रब के दिए मिशन पर चल रहे थे जिसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था। उधर दूसरी तरफ औरंगजेब ने एक हुक्म पूरे भारत में सुना दिया था कि काफिरों के जितने मंदिर हैं उन्हें गिराया जाए, उनके धार्मिक ग्रंथों को आग लगा दी जाए और इन्हें मुस्लिम बनाया जाए, जगह जगह मस्जिदें खोली जाए। उसके हुक्म से जालिमों ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखी थी। इधर गुरु तेग बहादुर जी यात्रा करते हुए दोबारा जब पटना साहब की ओर बढ़े तो वहां गोविंद राय यानी गुरु गोविंद सिंह जी से पहली बार मुलाकात होती है। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय तकरीबन 3 साल के हो चुके थे। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र से मिले और वहीं कुछ महीने पटना साहब में ही रुके और उसके बाद फिर वह आनंदपुर साहब में जो पंजाब की तरफ गुरु साहब अपने परिवार समेत और सिखों समेत वहां आनंदपुर साहब की तरफ बढ़े। उधर औरंगजेब के हुक्म से मथुरा में केशवार्य मंदिर, बनारस में गोपीनाथ मंदिर, उदयपुर में 235 मंदिर, अंबर में 66, जयपुर, उज्जैन, विजयपुर, महाराष्ट्र अनेकों ही स्थानों पर मंदिरों को गिराया गया। हिंदुओं का जो देह संस्कार था उसे भी बंद कर दिया गया और हर तरह का टैक्स चालू कर दिया गया। इतना जुल्म औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने 1670 के करीब पूरी तरह मन बना लिया कि वह सभी को मुस्लिम बनाकर दम लेगा और दूसरे चरण के अत्याचार की शुरुआत उसने कश्मीर से की। उस वक्त कश्मीर पंडितों का गढ़ था। उसने सोचा कि अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे फिर अनपढ़ों को इस्लाम में लाना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि कोई भी धर्म गलत नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर गलत काम करने वाले बहुत होते हैं और वह धर्मी लोग नहीं होते, वह गलत लोग होते हैं, जुल्मी लोग होते हैं।
जैसे औरंगजेब था। इस तरफ आनंदपुर साहिब में चहल पहल थी। गुरुजी गुरमत प्रचार कर रहे थे। उनके फैसले व सत्य के चर्चे चारों ओर होने लग गए थे। गुरुजी ने कुछ ही दिनों में आनंदपुर साहिब में रौनक लगा दी थी। रोज सुबह शाम कथा कीर्तन चलने लगे, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी भी हिस्सा लेते थे। उधर कश्मीर के पंडितों ने इस मुसीबत से बचने के लिए हर उपाय किया, यज्ञ किए, प्रार्थनाएं की, मगर जब कोई हल ना निकला तो सभी ने मिलकर गुरु तेग बहादुर जी से मिलने की सलाह की। सोचा शायद उनसे हमें कोई राह मिल जाए, और कोई चारा न चलता देखकर सभी दुखी फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंचे। कश्मीर के पंडितों ने सारी बात गुरु साहब को सुनाई तो गुरु तेग बहादुर जी अंतर ध्यान होकर कुछ वक्त इस बात की विचार मन के अंदर करने लगे। इतने में गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि 9 साल के थे, वहां पर पहुंचे और पिताजी से पूछा, क्या बात है, आज यहाँ कीर्तन की जगह सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? तो गुरुजी ने कहा, ये लोग कश्मीर के पंडित हैं, इनका धर्म संकट में है। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाए जिससे औरंगजेब इन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अपना जो आदेश है वो वापस ले ले। गोविंद राय जी तब गुरुदेव से पूछने लगे, अपने पिताजी से पूछने लगे, फिर आपने क्या सोचा? तो गुरु साहब ने कहा, बेटा ऐसा तभी संभव हो सकता है जब औरंगजेब की इस जो नीति के विरुद्ध कोई महान व्यक्ति अपना बलिदान दे। ये सुनकर गोविंद राय जी बोले, फिर देर किस बात की है? आपसे बड़ा धर्म रक्षक व लोकप्रिय सत्पुरुष और कौन हो सकता है? ये पंडित जब आपकी शरण में आए हैं तो आप इनके धर्म की रक्षा करें, क्योंकि गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी होने के नाते उनके सिद्धांतों पर पहरा देना आपका कर्तव्य है। उनका कथन है, जो शरण आए तिस कंठ लाए, यही उनकी बिरद है। अपने बच्चे गोविंद राय के मुख से ये वचन सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा तुमसे मुझे यही आशा थी, बस मैं यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। संगत भी गोविंद राय के वचन सुनकर भावुक हो गए और सब लोग चकित थे कि ये क्या बात कर दी है गोविंद राय ने अपने पिताजी के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आपने सुन ही लिया है कि अब इस समस्या का समाधान मिल गया है। अगर आप हम पर यकीन करते हैं तो जाकर औरंगजेब से कह दीजिए कि धर्म परिवर्तन के मामले में गुरु नानक जी के गद्दी के 9वें वारिस आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उन्हें इस्लाम कबूल करवा लेते हैं तो हम सभी इस्लाम धारण करने के लिए राजी हैं, लेकिन तब तक ये अत्याचार बंद किया जाए। कश्मीरी पंडित जी जानते थे कि जिस गुरु नानक ने बाबर को जाबर कहा, उसकी गद्दी पर बैठे गुरु अर्जुन देव जी ने गर्म तवी पर बैठना मंजूर किया, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। उसी का वारिस हमारी भी रक्षा जरूर करेगा। तो कश्मीरी पंडितों ने जो गुरु साहब का संदेश था वो औरंगजेब तक पहुंचाया। इधर गुरु जी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिल्ली की तरफ जाने से पहले संगत तैयार रहने के लिए कहा। गुरु साहब ने कहा कि अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तो उसकी जो जलन है वो आनंदपुर साहब तक भी पहुंचेगी, इसलिए आप तैयार रहें, समय की नजाकत को समझें और गुरु पर विश्वास रखें। उधर औरंगजेब को भी इस बात की खबर हो चुकी थी कि गुरु तेग बहादुर हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है, उसके उपदेश लोगों में जान डाल रहे हैं, तो उसने गुरु जी को गिरफ्तार करने का संदेश जारी कर दिया। इधर गुरु जी अपने साथ कुछ सिखों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े। उनमें भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी भी थे, और बाकी घर वालों को भी उन्होंने यहीं रुकने के लिए कहा। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब सरसा नदी पार करके रंगड़ा में पहुंचे तो वहां से गुरु जी को गिरफ्तार करके मलकपुर रंगड़ा में रखा गया, और वहीं से संदेश औरंगजेब को पहुंचाया कि हमने गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं इसी जेल में गुरु साहब जी कुछ दिन रुके, उन्हें यहाँ पर कैद रखा, नजरबंद रखा। नवंबर 1675 में
गुरु तेग बहादुर जी को 3 सिखों के साथ उस जेल से दिल्ली में लाया गया और 4 नवंबर को गुरु जी को बहुत ही प्रेम से बातचीत द्वारा मनवाने की कोशिश की गई। मुगल थे जो उन्होंने कहा कि आप ये जिद छोड़ दो और इस्लाम को धारण कर लो। गुरु जी ने फरमाया कि बात जहां पर धर्म की नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर धर्म का तो कोई कण भी नजर नहीं आता, तुम तो पूरे के पूरे जुल्म से भरे हो। बात तुम्हारे जुल्म की है, इसे खत्म करो और शांत चित्त होकर सोचो कि तुम मानवता पर कितना जुल्म कर रहे हो। उस वक्त जो काजी जो वहां मौजूद था उसने कहा कि जिनके लिए आप लड़ रहे हो वो तो काफिर हैं, वो तो हिंदू हैं, आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर क्यों उनकी वकालत करते हो। गुरु साहब ने समझाया कि अगर वो धार्मिक नहीं तो तुम कौन से धार्मिक हो। बेकसूर लोगों का तुम खून चूसते हो, गलत फैसले सुनाते हो, दूसरों पर अत्याचार करते हो, ये कौन सा कानून आपने पढ़ा है। कुरान भी इंसान के अंदर के दुश्मनों को मारने की बात करती है, ना कि इंसानों की। वो मूर्ति पूजक हैं तो आप अपने ज्ञान से उन्हें बताएं कि सही राह कौन सा है, मगर जबरदस्ती करना ये कोई धर्म नहीं, ये केवल अत्याचार है। और गुरु नानक का सिद्धांत है, ना किसी को डराना है और ना किसी से डरना है। 5 नवंबर को गुरुजी को फिर से बहुत से सवाल जवाब किए गए। साफी खान जिनकी हिरासत में गुरुजी थे, उसने कहा या तो करामात दिखाएं, या इस्लाम कबूल करें, या फिर मरने के लिए तैयार रहें। गुरुजी ने कहा करामात हम दिखाते नहीं और मौत से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं और गुरु नानक की सिक्की मुझे जान से प्यारी है। कहते हैं गुरुजी के ऊपर बहुत उस वक्त सख्ताई की गई, उन्हें डराया गया, उन्हें मारा गया, मगर गुरुजी अपने वचनों से नहीं पलटे। जुल्मों का ये सिलसिला बहुत दिन चला। अंत उन्होंने उनके सामने एक नई चाल चली। उनके जो प्यारे सिख थे उनको शहीद किया गया। एक सिख के 2 टुकड़े कर दिए गए और एक को गर्म पानी में उबाला गया और एक को रुई में लपेट कर जलाया गया, मगर किसी सिख ने भी इस्लाम परवान ना किया। गुरुजी को फिर पूछा गया कि अब भी नहीं माने तो तुम्हारा भी हाल बुरा होगा। गुरु साहब ने फरमाया आप गुरु के सिखों को नहीं झुका पाए तो मुझे क्या झुका पाओगे। तो इतिहासकार कहते हैं कि 11 नवंबर 1675 का वो दिन था जब गुरु तेग बहादुर जी को बहुत ही बेरहमी से जल्लादों ने शहीद किया और यह हुक्म सुनाया कि कोई भी गुरु जी के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। जब गुरु जी की शहीदी हुई, कहते हैं उस वक्त काफी हवा चली, जिसके चलते वहां पर खड़े गुरु के कुछ सिख थे, जिनमें एक था लखी शाह वनजारा। वह गुरु जी के शरीर को उठाकर अपने घर ले गया और वहां जाकर अपने घर जला दिया और गुरु जी का अंतिम संस्कार किया। और एक और सिख था जिसका नाम था भाई जैता जी। वह गुरु जी का शीश उठाकर दिल्ली से आनंदपुर कीर्तपुर साहब की तरफ चल पड़ा और वह काफी दिनों तक चलकर वह शीश को गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे भेंट किया और सारी कथा सुनाई। गुरु जी ने भाई जैता जी को गले लगाया और अपने पिताजी को, उनके शीश को नमस्कार की। तो संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी कुर्बानी है, जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत ही कम शब्दों में जो गुरु साहब का जो इतिहास है उसे रखा है। अगर आप गुरु साहब के जीवन को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक हिंदी की किताब का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे खोलकर पढ़ सकते हैं। अंत में वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों को मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।